नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। यूं तो आज 6 मार्च है और संभावना है कि 7 मार्च के शाम तक या 8 को सैनिक स्कूल के रिजल्ट आने की डेट अनुमानित है। मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकता पर यह अनुमानित है। और 11 मार्च से जो मैंने बताया था एक किसी ने मुझे इमेज भेजा था, हालाँकि वो सूचना आधिकारिक वेबसाइट पर नहीं है, इसलिए पक्के तौर पर उसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो इमेज आई थी, उसका जो शेड्यूल देखा गया था, उसके आधार पर तो लगता है कि वेल प्लान्ड है, डेट वही होना चाहिए। ओवरऑल बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं और कॉल भी बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं कि सर इतना स्कोर है, क्या मेरे बच्चे का इस स्कूल में हो जाएगा? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब रिजल्ट आएगा तो फाइनली जो जिन क्वेश्चंस पर क्लेम किया गया उसमें कितना हमारा क्लेम एक्सेप्ट हुआ, कितने हमारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस बढ़ गए। यानी एक उन्होंने ऑप्शन दिया था, बाद में उन्होंने उसको बदल के 2 3 4 कर दिया या उसको कंप्लीटली ड्रॉप कर दिया, और ड्रॉप किया तो कितना ड्रॉप किया और कितने क्वेश्चन के आंसर को उन्होंने मल्टीपल आंसर में बदल दिया। ये सारी चीजें अभी अ, अ, भविष्य के गर्भ में है। तो जब तक ये आ नहीं जाता और आपका फाइनल स्कोर कार्ड नहीं डाउनलोड हो जाता, तब तक पिछले साल के आधार पर कुछ भी कयासबाजी करना मेरे समझ से बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। तो मैं वैसे उन पंडितों से थोड़ा सा बच के रहना चाहता हूँ जो लोग अभी क्या क्या बना करके दे रहे हैं कि ये कीजिए, ये डालिए, आपका ये सारा चीज आ जाएगा। वो आएगा कुछ नहीं, वो पिछले साल का डेटा है, वो डेटा ही आएगा आपके पास में और उसके आधार पर तय करना। पहली बात, पिछली बार जो ई काउंसलिंग हुई थी वो पूरे की पूरे 4 राउंड की हुई थी और उसके बाद 6 7 या मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 8 राउंड की वेटिंग लिस्ट आई थी। इस बार जो मैंने बताया था अनुमानित है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि वो आधिकारिक नहीं है, लेकिन अगर वही लागू होता है, सपोज कीजिए जिस तरीके से प्रोग्राम था देख करके तो लगता है कि वही है, तो अगर वो लागू होता है तो 8 राउंड की ई काउंसलिंग अगर हम मान लें, ऊपर से पिछली बार 18 न्यू सैनिक स्कूल थे और 33 एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल थे। एक सैनिक स्कूल को जब सारी ये चीज खत्म हो गई थी तो बाद में उसको मिला था जो बनास सैनिक स्कूल था। यानी 19 न्यू सैनिक स्कूल, 19वां बाद में आया था और 18 पहले थे और 33 पुराने थे। तो 33 पुराने जो सैनिक स्कूल हैं उनकी संख्या तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन नए सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। तो नए और पुराने दोनों को मिला दें तो स्कूलों की संख्या इस बार बढ़ गई। और बढ़ी कितनी? नए सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ी है। तो क्या पिछली बार में आपको जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिल रहा था वो 15 था? यानी कहने का मतलब है कि 10 पुराने सैनिक स्कूल का चॉइस होता था और 5 नए सैनिक स्कूल आप चॉइस में दे सकते थे। तो जब 8 राउंड की ई काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई और ये संभवतः अगस्त तक जा रहा है, अप्रैल से अगर मार्च से शुरू हो रहा है तो ये अगस्त तक जाने वाला है, जो उस डेट के अकॉर्डिंगली था, मान लेते हैं उस चीज को कि वही सत्य है। तो क्या आपको चॉइस फिलिंग 15 ही होगा? बिल्कुल नहीं। तब वैसे स्थिति में नंबर ऑफ चॉइस की संख्या बढ़ने की संभावना कितनी बढ़ेगी ये मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, पर इतना मैं जरूर कह सकता हूं विश्वास के साथ कि 15 तब इस बार नहीं रहेगा। पुराने सैनिक स्कूल 33 है तो संभवतः वो जो 10 था वो घटेगा भी नहीं, वो 10 का 10 रह जाएगा। लेकिन नए सैनिक स्कूलों में चॉइस की संख्या 5 ना होकर के वो हो सकता है 2 गुना भी हो जाए, 3 गुना भी हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सभी जगह बच्चों को देना है और सभी भरना है और सबको नए एनईपी के तहत कंडक्ट भी करना है। और कहीं ना कहीं सरकार जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करेगी तो इन्हीं विद्यालयों के माध्यम से, अपने सेंट्रल स्कूल के माध्यम से और जवाहर नवोदय विद्यालयों के माध्यम से वो एक ऐसा रोल मॉडल लाएगी जिसको अन्य सामान्य हम जैसे प्राइवेट स्कूल चलाने वाले लोगों को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो सरकार का जो मुझे लगता है कि वो एक्सपेरिमेंट कहाँ से करेगी, वो वहीं से उसकी शुरुआत करेगी। और इस दिशा में जो 100 नए सैनिक स्कूल खुलने का प्रावधान है, जिसकी अप्रोक्स संख्या नए और पुराने को जोड़ दें अभी 75 है,
तो मोस्ट प्रोबेबली 2024 में 25 और को मान्यता मिल जाए, या हो सकता है वो लोग अंडर प्रोसेस हों, और जब ई काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू हो जाए उस वक्त कुछ और नए सैनिक स्कूल अगर हमारे एग्जिस्टेंस में आ जाए तो इसमें आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा पिछली बार भी हुआ है कि 4 राउंड की ई काउंसलिंग खत्म हुई, उसके बाद में 19वां बनास न्यू सैनिक स्कूल जो है एग्जिस्टेंस में आ गया और उसकी एडमिशन भी इसी एग्जामिनेशन के आधार पर शुरू हो गई। तो हो सकता है आते आते उसकी संख्या भी बढ़ जाए, या इसी 8 राउंड के दरमियान में पहला, दूसरा, तीसरा, या आफ्टर इलेक्शन, इसी में इलेक्शन भी है वो खत्म होते होते उनकी संख्या मोस्ट प्रोबेबली बढ़ जाए। मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता हूं, मैं आधिकारिक व्यक्ति नहीं हूं इन सब बातों के लिए, लेकिन जब मैं कह रहा हूं तो 15 तो नहीं होगा, इसकी संख्या बढ़ेगी। अब ये बढ़ेगी तो जो लोग भी पुराने सैनिक सॉरी नए सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी एक विकल्प ये हो सकता है, इसकी संभावना है। क्योंकि बहुत सारे इस बार वैसे लोग भी मुझे फोन कर रहे हैं कि सर मेरा बेटा नए सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है, पिछले साल ही गया है, लेकिन फिर भी दे आर उनके जो बच्चे हैं वो इस बार पुराने सैनिक स्कूल में दाखिले के लिए फिर से फॉर्म भरा है उन लोगों ने। तो वहां तो एक चीज थी कि नए सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो अपने प्रिंसिपल से अनुमति या वेरिफिकेशन कराने के बाद वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फिर उनके लिए चॉइस फिलिंग का क्या ऑप्शन रहेगा, वो तो ऑलरेडी वहां पढ़ रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली उनके लिए एक ही हो सकता है कि नए तो वो 10 कर, वो भी पुराने सैनिक स्कूल में 10 का चॉइस कर सकते हैं। नए सैनिक यानी 33 एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल में 10 आपको मिलेगा, अगर घटेगा नहीं तो बढ़ेगा भी नहीं, उसकी संख्या सीमित है। नए सैनिक स्कूलों में हो सकता है कि पिछली बार 5 था तो ये हो सकता है कि इस बार बढ़ के 10 हो जाए, या उससे ज्यादा हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और एक ऑप्शन जिस स्कूल में वो ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं वो भी उनके लिए रहेगा, इनकेस कहीं अगर ना हुआ या जो ऑप्शन मिला और उनको अगर पसंद ना आए, तो वैसे केसेज में ऐसा नहीं कि वो जहां पढ़ रहे हैं वहां से हट जाएंगे, तो उसमें एक ऑप्शन उनको अपना वो वाला भी मिल सकता है। मुझे ऐसा लगा, मैं इस बात पर बहुत चिंतन मंथन कर रहा था आज दिन भर, तो मुझे ऐसा लगा कि एक चीज, जो बच्चे, क्योंकि 2 अभिभावकों ने मुझे फोन किया कि उनके बच्चे ऑलरेडी नए सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनके बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया और उन लोगों ने मुझे अपने बच्चे का स्कोर भी बताया। तो मैंने सोचा कि जो बाहर बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो किसी भी सैनिक स्कूल में नहीं है, उनके लिए तो ठीक है कि अगर हो गया सिलेक्शन तो अपने स्कूल से टीसी लेंगे, अगर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो वहां जाकर एडमिशन लेंगे। लेकिन नए वाले के लिए क्या होगा? हो सकता है अभी वो जहां पढ़ रहे हैं उनको वो व्यवस्था पसंद ना आ रही हो और बाद में जो मिले अगर वो भी ना आए तो, या कहीं इतना दूर हो जाए कि उनको लगे कि मैंने सही किया या नहीं किया, उनके लिए तो उस स्थिति में उस स्कूल का भी एक ऑप्शन उनके लिए होगा। यानी नए स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सामान्य बच्चों की तुलना में हो सकता है ऑप्शन की संख्या एक ज्यादा बन जाए। यानी इन केस अगर वो दूसरी जगह टर्मिनेट नहीं करना चाहते हैं तो वो ये अपना एक अंतिम विकल्प जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसको भी एक विकल्प के रूप में रख सकते, तो उनके पास एक विकल्प अन्य सभी बच्चों की तुलना में ज्यादा हो सकता है। ये अनुमानित है, होगा या नहीं होगा ये तो अब समय के गर्त में है, लेकिन इतना तय है कि ई काउंसलिंग की जो प्रोसेस होगी 8 राउंड की अगर हो रही है, स्कूलों की संख्या बढ़ गई है, तो चॉइस फिलिंग पिछले साल जितना था उतना तो नहीं रहने वाला है। चॉइस की चॉइसेज आपके बढ़ेंगे और बढ़ेंगे तो वो नए सैनिक स्कूलों के बढ़ेंगे, पुराने का नहीं बढ़ेगा। घट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, घटने का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बढ़ेगा भी नहीं। हाँ, नए सैनिक स्कूलों की चॉइस की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। मुझे लगता था कि एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट था, जो अपडेट क्या था, मेरा अनुमान था इस पर। आप लोग अभी लगातार जो मुझसे सवाल कर रहे हैं, और मैं कुछ भी इस बारे में बोलूंगा जब तक एनटीए स्कोर कार्ड नहीं आ जाता और रिजल्ट फाइनल नहीं आ जाता, यानी फाइनल आंसर की नहीं आ जाता, और हम लोगों के द्वारा किए गए 8 क्वेश्चन पर जो क्लेम था उसमें कितना एक्सेप्ट हुआ कितना नहीं एक्सेप्ट हुआ ये भी अभी आने वाला है। तो जो भी अभी आपने स्कोर अनुमान लगाया है उसमें 2 4 5 ऊपर नीचे भी हो सकता है, इस बात के लिए भी तैयार रहिए। तो पुराने पिछले साल के अनुमान के आधार पर इस बार कुछ भी अनुमान लगाना मेरे समझ से उचित नहीं है। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि इतना ही। यदि आपको मेरा प्रयास और मेरा काम पसंद आ रहा और मेरी सूचनाएं आपको अगर कारगर लग रही हो, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सुझाव कमेंट के रूप में जरूर दीजिए। हाँ, यदि आपको ई काउंसलिंग सपोर्ट की जरूरत है, आपका दिमाग अगर नहीं काम कर रहा है कि इसमें हम क्या करें, कैसे करें, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं पर्सनली जूम मीटिंग के द्वारा अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए मेंबर्स हैं, उनकी ई काउंसलिंग मैं बहुत प्रॉपर तरीके से करवा दूंगा। ये मेरे तरफ से ये मेरी सेवा आपको मिलेगी इस चीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।